Welcome friends. In this video, we will discuss about types of marriage. Types of marriage under Hindu custom and religions. हिंदू धर्म में मैरिज कितनी टाइप की होती थी, इस बारे में हम आज की इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले हम जो है इस वीडियो में 4 टाइप की मैरिज जो कि अप्रूव्ड है, अप्रूव्ड फॉर्म ऑफ मैरिज है, वो 4 तरह की मैरिज है जिसके बारे में हम इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहली जो फॉर्म है वो है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह ब्रह्म विवाह उस विवाह को कहा जाता है जहाँ जो है फादर क्या करता है, अपनी डॉटर को गिफ्ट यानी कि कन्यादान जिसे हम कहते हैं, अपनी डॉटर को जो है गिफ्ट करता है, किसको, लड़के को। तो जिसे हम कन्यादान कहते हैं उसे जो है ब्रह्म विवाह कहा जाता है। अब इसके बाद जो अगला है वो है दिव्य विवाह। दिव्य विवाह में क्या है? दिव्य विवाह में द मैन इज गिवन टू अ प्राइज्ड और लर्नेड मैन ऑफर एंड अ रिवॉर्ड फॉर द रिलीजियस सर्विस ड्यूरिंग द रिचुअल्स। ठीक है जी, कि रिचुअल्स के समय जो आपके हिंदू धर्म की परंपराएं हैं, हिंदू धर्म की परंपराएं हैं, उनको फॉलो किया जाता है। जिस विवाह में उसे हम दिव्य विवाह कहते हैं। इसके बाद जो अगली फॉर्म है उसे हम अर्श विवाह कहते हैं। अर्श विवाह में क्या है कि जो ग्रूम है, ग्रूम ऑफर अ सिंबॉलिक गिफ्ट लाइक कऊ टू द ब्राइड फैमिली रिस्पोंडिंग टू द मोर ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर एक्सचेंज। तो इस विवाह में क्या होता है, जो ये अर्श विवाह है, इसमें क्या है कि जो ब्राइड है उसके बदले में है कुछ जो है सामान, कुछ सामग्री, कुछ थिंग, कऊ हो या एग्रीकल्चर थिंग हो, वो दी जाती है किसको, ब्राइड का जो है, जो दुल्हन है उसके जो फादर है उनको जो है ये चीज़ें दी जाती है ब्राइड के बदले। ये होता है अर्श विवाह में। अब जो अगली फॉर्म है, जो अप्रूव्ड फॉर्म है, वो है कौन सी है, प्रजापत्य विवाह। अब जो प्रजापत्य विवाह है, सिंपली हम जो है उसको क्या कहते हैं, अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज अरेंज मैरिज को जो है वो प्रजापत्य विवाह कहा जाता है। तो ये जो है उस समय चलने वाली जो अप्रूव्ड फॉर्म थी मैरिज की, वो थी, जो उस समय मैरिज की अप्रूव्ड फॉर्म थी, वो उसमें प्रजापत्य विवाह, प्रजापत्य विवाह जिसे हम प्रेजेंट टाइम में अरेंज मैरिज के नाम से जानते हैं, वो जो है वो एक फॉर्म थी हिंदू धर्म में मैरिज की। इसके अलावा हिंदू धर्म में कुछ जो ऐसी फॉर्म है जो अप्रूव्ड नहीं है, लेकिन वो परफॉर्म की जाती थी एशियन टाइम में मैरिज के लिए, जिसमें सबसे पहली है असुर विवाह। असुर विवाह में क्या होता है, आ डाउरी बेस्ड यूनियन वेयर द ग्रूम परचेज द ब्राइड फ्रॉम हर फैमिली ऑफर डिस्चार्जिंग द ब्राइड कंसेंट डिस डिसरिगार्डिंग द ब्राइड कंसेंट। अर्श विवाह जिसे हम क्या कहते हैं, ऐसी शादी जिसमें क्या जो है वो डाउरी यानी कि दहेज दिया जाता था, जिसमें दहेज दिया जाता था, ऐसी शादी को, या जिसमें पैसों के बदले लड़की को या ब्राइड को खरीदा जाता था, उसे हम जो है अर्श विवाह, असुर विवाह कहते हैं। इसके बाद जो अगले है अप्रूव अन इम्प्रूव जो अगली है, जो प्रूव्ड फॉर्म नहीं है, इम्प्रॉपर फॉर्म है मैरिज की, उसे हम गंधर्व विवाह कहते हैं। अब गंधर्व विवाह क्या है? गंधर्व विवाह जिसे लव मैरिज भी कहा जाता है प्रेजेंट टाइम में, उसे गंधर्व विवाह उस समय कहा जाता था, उसे गंधर्व विवाह उस समय कहा जाता था जिसमें उस समय क्या कंडीशन थी कि जो फैमिली है या पेरेंट्स है उनकी परमिशन नहीं होती थी या उनकी कंसेंट जो है वो नहीं ली जाती थी। ऐसा विवाह जो प्रेम विवाह होता था और जो फैमिली है उसकी कंसेंट या अप्रूवल जो है वो नहीं लिया जाता था, उसे गंधर्व विवाह कहा जाता था। अगली जो फॉर्म थी वो थी राक्षस विवाह। राक्षस विवाह क्या था
इसमें जो है ब्राइड को क्या किया जाता था, ब्राइड को उठा कर लिया जाता था, कैसे, उसकी विल के अगेंस्ट में। एक तरह से हम इसको किडनैपिंग भी बोल सकते हैं, किडनैप करके जो है ब्राइड को लिया जाता था फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज। फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज के लिए दुल्हन को उठा के लिया जाता था बिना उसकी मर्जी के। तो इस तरह की जो शादी होती थी उसे हम राक्षस विवाह कहते हैं। जो अगली फॉर्म है पिशाच विवाह। पिशाच विवाह, अगली जो फॉर्म है पिशाच विवाह। ये वो विवाह होता था जिसमें ऐसी लड़की के साथ शादी की जाती थी जो लड़की क्या हो, इंटॉक्सिकेशन हो, ठीक है, यानी कि किसी नशे में हो, या फिर मेंटली स्टेबल ना हो। उस तरह की लड़की से शादी की जाती थी जहाँ पे ना उसकी कंसेंट होती थी, ना कोई अदर जो फॉर्म है, अदर जो रिचुअल्स है वो फॉलो किए जाते थे। तो इस तरह का जो विवाह किया जाता था उसे हम पिशाच विवाह कहते थे। या कोई इंटॉक्सिकेशन में है, उस समय उससे शादी की जाती थी, तो उस तरह का जो विवाह है उसे हम पिशाच विवाह कहते हैं। ये जो है ये 8 टाइप्स ऑफ मैरिज थी, कहाँ, हिंदू रिलीजन कस्टम में, ठीक है जी। जिसमें 4 जो फॉर्म थी वो अप्रूव्ड थी, और 4 जो क्या थी, इम्प्रॉपर फॉर्म थी, जो अप्रूव्ड नहीं थी। ये जो 8 तरह की फॉर्म है ये हिंदू मैरिज में हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा हमने देखा था कि 3 तरह की और फॉर्म है, एक वैलिड मैरिज, दूसरी वॉइड मैरिज, तीसरी वॉइडेबल मैरिज। इन तीनों मैरिज के बारे में हमने सेक्शन 5 में जो है हमने वैलिड मैरिज की कंडीशनों को समझा था। नेक्स्ट वीडियो में हम वैलिड मैरिज के लिए जो सेरेमनीज है वो कौन सी होती है, और रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज कंपलसरी है या नहीं है, उसके बारे में समझेंगे। और उसके बाद हम वॉइड मैरिज की बात करेंगे कि वॉइड मैरिज के ग्राउंड क्या होंगे, वॉइड मैरिज क्या होती है। या फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम देखेंगे वॉइडेबल मैरिज क्या होती है और वॉइडेबल मैरिज के ग्राउंड क्या क्या है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।